मैं कंटिन्यू चलता रहूंगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। ओके, हमारे साथ निकाले आज के ध्यान के लिए पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 10 तक के पद को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 to 10। पहला यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 5 से 10 तक। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हम आगे बढ़ें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, अवसर के लिए जो कि प्रभु आपने हमें दिया है कि आपके पवित्र वचन से हम कुछ सुने सीखें। परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है कि हम इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और यहाँ पे पवित्र आत्मा आप पूर्ण कार्य करें। हर एक को आप अपने नियंत्रण में ले, व्यक्तिगत रूप से हर एक से बातें करें, हर एक के आत्मिक कानों को खोल दें कि आपका वचन हर एक जन सुनने पाए और परमेश्वर समझ की आत्मा से आशीष करें। प्रभु जी, मैं खुद को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं नहीं वरन मेरे द्वारा आप बातें करें। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाले और हर एक विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले और नींद देने वाले दुष्ट शैतान को हम यीशु मसीह के नाम से बांध कर दूर करते हैं। प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सबने कहा आमीन आमीन। ओके, तो बीते हफ्ते से हम लगातार सुबह की मॉर्निंग डिवोशन में, जो कि हमारा ऑनलाइन से चल रहा है, इसमें हम लगातार इस अध्याय को लेकर पिछले कुछ दिनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ऐसे ही प्रार्थना के द्वारा हमें यही अगुवाई हुआ कि आज हम इस विषय को लेकर के चलें। विषय मेरा जो है, मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा, वॉकिंग इन द लाइट, यानी कि प्रकाश में या फिर ज्योति में चलो या चलना। और यहाँ हम जो 5 पद है, हम कोशिश करेंगे 10 पद तक को छूने के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया थोड़ी देर आना अपने बाथरूम और प्यास सब चीज को रोक करके कृपया ध्यान से सुनें, क्योंकि आपका इधर उधर जाना आना एक दूसरे को डिस्टर्ब करता है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे 5 पद जो है, एक बार 5 पद को पढ़ें। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। हाँ, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। यहाँ एक बात को हम देखें कि ये जो पत्री है पहला यूहन्ना, ये लिखने वाला व्यक्ति कौन है? यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना। ये प्रेरित यूहन्ना जो कि 12 चेलों में से एक चेला, यीशु के निकट रहने वाला, यीशु के हृदय की ओर, छाती की ओर सर रखने वाला, अर्थात यीशु के प्रिय चेलों में से एक चेला यूहन्ना। उसके अलावा पतरस और याकूब भी है,
लेकिन यूहन्ना यहां पे इस बात को जो लिख रहा है वो देखिए क्या लिखता है, जो समाचार हमने उससे सुना। हालेलुया। तो यहां पे जो उससे सुना जो है वो किससे सुना? हाँ जी, किससे सुना? यीशु मसीह से। यीशु मसीह से यूहन्ना सुन रहा है और यही बातों को आज सुनने वाले को सुना रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि यूहन्ना यहां पे आई विटनेस को दिखाता है कि मैं एक आई विटनेस का मतलब चश्मदीद गवाह, मतलब मैं उस समय जो हो रहा है मैं वहां पे खुद मौजूद था। मैं किसी का सुन करके आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं डायरेक्ट जो बोला ये बात को उससे मैं सुनकर और तुम्हें सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? यह कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अगर ज्योति है तो ज्योति में अंधकार नाम का कोई चीज होने ही नहीं चाहिए। हेलो, सुन रहे? अगर प्रकाश है तो प्रकाश में अंधकार होगा, लेकिन यहां पे यूहन्ना कहता है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अगर ज्योति है तो उसमें अंधकार शब्द आने ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे अंधकार शब्द को डाला गया है। तो मैं सबसे पहले यहां पे जो बातें यहां पे कही जा रही है उन बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां ज्योति और दूसरा अंधकार, ये दो बातों को यहां पे यूहन्ना बताता है। और ज्योति जो कि परमेश्वर को कहा गया, ज्योति किसका प्रतीक है? हेलो, ज्योति किसका प्रतीक है? हाँ जी, ज्योति किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा, पवित्रता और धार्मिकता। हालेलुया। ज्योति जो प्रतीक है वो पवित्रता का और धार्मिकता का प्रतीक है, और अंधकार नॉर्मल सी बात है, उसका उल्टा होगा, पाप और बुराई का प्रतीक है। हालेलुया। तो यहां पे यूहन्ना जो कह रहा है कि परमेश्वर ज्योति है, अर्थात परमेश्वर पवित्र है और धर्मी परमेश्वर है, और उसमें कुछ अंधकार नहीं, अर्थात उसमें कुछ भी बुराई नहीं है, उसमें कुछ भी पाप नहीं है। किसमें? परमेश्वर। तो यहां पे ज्योति जो बात आती है, यहां पे कैसे ज्योति बात आती है, एक बार आप निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, पहला अध्याय निकालिए, पहला का 5 पढ़ेंगे, 1 का 5। ज्योति अंधकार में चमकती ज्योति है अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। 1 का 9। सच्ची ज्योति हाँ, जो हर एक मनुष्य को, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को, कोई भी, एक मिनट, कोई भी केवल मसीहियों के लिए नहीं। यहां ध्यान से सुनिए, वचन कहता है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को, कोई भी धर्म, कोई भी जात यहां पे नहीं आ रहा है, यहां पे मनुष्य जाति आ रहे हैं। हालेलुया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को, आगे बढ़े, प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। आमेन, हालेलुया। जगत में वो आने वाली थी। ओके, एक और वर्ष को पढ़े, 3 का 19, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19 पद। हाँ, और दंड की आज्ञा का कारण हाँ, यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि हाँ, उनके काम बुरे थे। किनके काम बुरे थे? थोड़ा आवाज निकालिए, नहीं तो सो जाएंगे चर्च। किनके काम बुरे थे? मनुष्य के। हाँ, और एक पद को पढ़ेंगे, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 12। अब पढ़ें 8 का 12।
यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। आमेन, हालेलुया। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु ने लोगों से कहा, जो सुनने वाले भीड़ थे उनसे कहा कि इस जगत की ज्योति मैं हूं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न वह चलेगा, अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। या यही ज्योति को लेकर के जो यीशु खुद कहता है कि इस जगत की ज्योति मैं हूं, हालेलुया, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यदि आज हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हम भी एक ज्योति के समान हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं इस जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा, तुम इस जगत के ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु यदि अपने आप को कहता है कि मैं इस जगत की ज्योति हूं, तो जो यीशु के पीछे चल रहा है, जो यीशु के साथ चल रहा है, उसको भी यीशु इसी बात को कहता है कि तुम इस जगत के ज्योति हो। आमेन, हालेलुया। तो मैं क्या हूं? इस जगत के ज्योति हूं। आप क्या है? इस जगत के ज्योति। आपके बगल वाले क्या है? इस जगत के ज्योति हैं। आप कह सकते हैं मैं इस जगत की ज्योति हूं? कह सकते हैं? कह सकते हैं? तो कहिए ना, कहिए मैं इस जगत की ज्योति हूं। थोड़ा लाउडली कहिए, अंदर के अंधकार भाग जाए यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। जो चुप है वो बोलिए, मैं इस जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। इतने सारे लोग क्यों चुप थे भाई? हाँ, हालेलुया। ओके, अभी यहां इस बात को हमें समझना है। जब यीशु अर्थात परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया तब वह अंधकार में चमकती हुई ज्योति था। अर्थात ये जो संसार, ये जो पृथ्वी, ये पृथ्वी पूरी क्या है? अंधकार में, उसके वश में। क्यों, कैसे? इस बात से हम अनजान नहीं हैं, हम सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट करता हूं। अदन की वाटिका में जो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाकर लास्ट में सबसे बेस्ट सृष्टि अर्थात मनुष्य को बनाया और उन्हें उनके हाथों में सारी अधिकार को दे दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण वो क्या किया? वो सारा अधिकार किसके हाथ में दे दिया? शैतान के हाथ में। क्यों? क्योंकि उसने उसकी आज्ञा को माना, उसकी बातों को माना, और सारा अधिकार जब शैतान के हाथ में गया, इस पृथ्वी पर पूरा राज्य अंधकार का हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो खुद भी अंधकार में फंस गया, लेकिन परमेश्वर वो जो मनुष्य से बेइंतहा प्रेम करता है, वो अंधकार में रहने के लिए मनुष्य को नहीं रखा। उसने एक ज्योति को तैयार किया और वो है यीशु मसीह, अर्थात वो परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और उस अंधकार में उस ज्योति को भेजा। बाइबल बताती है, अभी हमने वचन को सुना, पढ़ा कि ज्योति अंधकार में आई, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। लेकिन फिर भी यहां पे आगे कहता है, यहां जो बातें कह रही 5 पद में क्या कह रही है? जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अर्थात आप जिस परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं वो एक ज्योति है, वो एक पवित्र है, और उसमें अधर्मता की बातें, बुराई की बातें, छल कपट की बातें, ईर्ष्या की बातें, जलन की बातें, क्रोध की बातें नहीं है। उसके अंदर बस एक ही बात है, वो है प्रेम, दया, अनुग्रह, कृपा, भलाई। हालेलुया। इस परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं तो यहां पे आगे, यहां पे 6 पद कहता है, 6 पद को पढ़ेंगे हम लोग। अर्थात 1 यूहन्ना 1 अध्याय 6 पद।
यदि हम कहें यदि हम कहें, हाँ ध्यान से सुनेंगे, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। यदि हम कहें, हम का मतलब कौन हो गए? आप, हम। अभी अब ध्यान से सुनिए, जैसे अभी हमने कहा कि मैं इस जगत की ज्योति। यदि हम कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं यदि कहता हूं, यहां पे क्या कह रहा है? यदि हम कहे कि हम उसके साथ सहभागी हैं, अर्थात उस ज्योति के साथ सहभागी हैं, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यहां पर एक और शब्द है, वो है सहभागिता। हालेलुया। दो को मैंने पहले बताया, पहला पवित्र और दूसरा पहला ज्योति और अंधकार, और अभी जो तीसरा जो है वो क्या है? सहभागिता। मेरे साथ कहें चर्च, सहभागिता। ओके, सहभागिता। इधर से ही पीछे से आया है आवाज, जो पिछला है वो आगे हो जाएगा। आगे वाले क्यों नहीं बोले? सुनाई नहीं दे रहा? यहां पे एक स्पीकर डाउन में भी लगाना होगा। हेलो, आगे वाले बोले सहभागिता। हाँ, तो ये सहभागिता क्या है, इस बात को जाने। सहभागिता यहां पे परमेश्वर से संगति का मतलब है उसे जानना। सहभागिता, अगर हम किसी चीज के किसी के साथ सहभागी हुए, मान के चलो मैं जस्टिन के साथ सहभागी हुआ हूं, है ना, उसके साथ सहभागी हुआ हूं, उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। तो यहां पे क्या कहता है कि हम उसे और वो हमें जानना शुरू करते हैं। हेलो, सुन रहे हैं? ठीक है, चर्च आए, बहुत सारे लोग यहां पर हैं, है ना, और यहां पर सब एक दूसरे को आराधना के बाद मिलते हैं, जय मसीह करते हैं और चले जाते हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ ये कलीसिया, रास्ते में भी मिल जाएंगे, पहचान लेंगे कि ये हमारे कलीसिया के भाई बहन हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप उस बहन के बारे में, उस भाई के बारे में जिनको आप पहचानते हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? जानना और पहचानना बहुत अंतर है। सहभागिता क्या करता है? आपको एक दूसरे को जानने के लिए क्या करता है? एक अवसर देता है। जब आप किसी के साथ सहभागी होते हैं तो मतलब आप उसको जानने की प्रक्रिया आपके अंदर शुरू होती है। मैं जस्टिन को जानने लगता हूं, जस्टिन मुझे जानने लगता है। कैसे? क्या जानता है? कि मुझे क्या सही लगता है, क्या अच्छा लगता है, और मुझे जानना होता है कि जस्टिन को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। हालेलुया। अभी और इससे संबंधित और भी कई ऐसी बातें कि जस्टिन को क्या कहना बुरा लग जाएगा, वो मेरे बारे में ऐसे ही, तो हम एक दूसरे को के बारे में जानना शुरू करते हैं। यही है सहभागिता। हालेलुया। एक बार सिर्फ हाय हेलो पहचान लिए तो वो नहीं। आज कलीसिया यीशु को इसी तरह रख रही है। केवल पहचान है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, यीशु फिर से आने वाला है, बस इतना जानकारी है। लेकिन उसके आगे की बातें क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हम उसके साथ सहभागी नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोलते रहे हालेलुया। हाँ, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप मेरे साथ बोलेंगे हालेलुया, एक तो परमेश्वर की महिमा होगी और दूसरा आप सोएंगे नहीं। हालेलुया। हाँ, ओके। अभी यहां पे छठा पद जो कहता है, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, तो इस सहभागिता में हम क्या करते हैं? हम एक परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और हम उसको जानने की प्रक्रिया हमें शुरू होती है, अर्थात उससे प्रेम करना और उसके संतान होना। अभी यहां सत्य, यहां पे क्या कहता है छठा पद में, कि सत्य केवल कहना ही नहीं होता है, बल्कि सत्य करना या जीवित रहना भी होता है।
हमें सत्य पर चलते हुए जीवित रहना चाहिए। और इसी बात को यहां पे छठा पद कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम अगर परमेश्वर के साथ सहभागी हुए हैं तो हम भी एक ज्योति के समान हैं। और इस बात को यीशु ने स्पष्ट किया है कि तुम इस जगत की ज्योति हो। अगर ज्योति है तो हम में भी पवित्रता होनी चाहिए, हम में भी धार्मिकता होनी चाहिए, हम में भी वही प्रेम होनी चाहिए, हम में भी वही दया होनी चाहिए, हम में भी वही क्षमा होनी चाहिए जो कि एक मुख्य ज्योति में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर कोई भी, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक सॉकेट है और अगर मैं इसमें फिंगर डालूं तो क्या लगेगा? मुझे शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि उसमें करंट है। ठीक है, मैंने छू दिया और मुझे देख करके, हाँ भाई पास्टर साहब को तो करंट लग गया, पास्टर साहब थरथरा रहे हैं। उनको बचाने के लिए मेरे साथ अक्सर हमेशा भाई मेरा अंकित रहता है। वो आओ न ताओ देखा, जल्दी से आ गया, मैं हिल रहा हूं और अंकित आकर के, पास्टर साहब, वो मुझे पकड़ लिया। फिर क्या होगा? वो भी मेरे साथ हिलने लगेगा। अब देखेगा कि भाई उधर से आया, जस्टिन आया, वो बोला कि यहाँ पे कुछ काम के लिए आया, मिलने के लिए आया। वो देखा, अरे दोनों हिल रहे, क्या कुछ, अरे करंट लगे। वो आकर के पकड़ लिया अंकित को, फिर क्या होगा? तो इस तरह से रॉबिन भी आके पकड़ेगा। इस तरह से हमारे चर्च में 3-4 जवान हैं जो कि हर हमेशा चर्च की सफाई और साफ सुथरा में वो लगे रहते हैं। वो आएगा, वो भी देखेगा, और न था देखेगा, वो भी पकड़ लेगा और सब क्या होंगे? सबका डांस शुरू हो जाएगा। हालेलुया। होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि मैंने करंट को छुआ, मुझ में क्या हुआ? करंट आ गया। अब जो मुझे छू रहा है उसमें क्या होगा? अब जो उसको छू रहा है उसमें क्या होगा? अब जो उसको छू रहा है उसमें क्या होगा? मेरे प्रियो, मैं समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। अब वो जो छूने की बात को हटा दीजिए। अगर प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और हम उसे माने हैं ज्योति है, तो अगर हम उस ज्योति के पीछे चल रहे हैं तो हम भी ज्योति हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो बातें ज्योति में है वही बातें हम में भी होनी चाहिए। और अगर वो बातें हम में नहीं है तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं यहां पे क्या कह रहा है? छठा पद कहता है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, अर्थात हम प्रभु यीशु को जानते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उसके बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सारी बातों को हम जानते हैं और फिर अंधकार में चले। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम अंधकार में चले। अंधकार मतलब फिर से हम पाप में, फिर से हम बुराई में चले। आज बहुत ऐसे विश्वासी हैं, बहुत ऐसे प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं जो कि ज्योति में सहभागी हो करके अंधकार में चल रहे हैं। अर्थात उसका जीवन पाप का जीवन, बुराई का जीवन। तो इसका मतलब इस वचन के अनुसार वे ऐसे विश्वासी, ऐसे लोग, चाहे कोई भी हो, वो क्या कहलाएंगे? झूठे। क्या कहलाएंगे? तेज से बोलिए, क्या कहलाएंगे? सब मिल करके बोले, क्या कहलाएंगे? वे सब झूठे और वे सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। वे सब सत्य पर नहीं चलते। आप एक वचन निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 21 पद को देखें हम, क्या यहां पे क्या कहता है? यूहन्ना 3 का 21। परंतु हाँ, जो सत्य पर चलता है, जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से हाँ किए गए हैं। आमेन, हालेलुया। या क्या कहता है? जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। किसकी ओर से? किसके द्वारा?
ना जो उसके नजदीक जाता है। उसके जीवन में क्या होते हैं कि काम प्रकट होते हैं, उसके काम प्रकट होते हैं, अर्थात परमेश्वर के काम प्रकट होते हैं, ताकि देखने वाले इस बात को जाने समझे कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सारे मनुष्य अंधकार में थे, उनके काम सबके बुराई थे, बुरे काम थे। लेकिन ज्योति में जब चलना शुरू किए तो उनके जीवन में जो काम होता है, ज्योति का काम होता है। और जब देखने वाले लोग क्या कहते हैं, देख करके कहते हैं कि हाँ, इनके जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ओके, एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 4:23। हाँ, परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त, हाँ ध्यान से सुनिए, जिसमें सच्चे भक्त, हाँ, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए, हाँ, ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमेन। पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। अभी थोड़ी देर पहले आराधना हुई, इधर से आराधक दल भजन में, परमेश्वर की आराधना में अगुवाई कर रहे हैं, साउंड को दे रहे हैं। कितने लोगों ने आराधना के दौरान परमेश्वर के अभिषेक को पाया? कितने लोगों ने आराधना के दौरान परमेश्वर की आवाज को सुना? मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की आराधना सच्चाई के साथ कर रहे हैं तो परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसी दौरान आपसे बातें करेगा, उसी दौरान आपको छुएगा, उसी दौरान आपको अभिषेक करेगा, उसी दौरान परमेश्वर आपसे कुछ बातों को भी बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो सच्चाई से आराधना करते हैं वे परमेश्वर के ग्रहण होने योग्य होते हैं। परमेश्वर भीड़ को नहीं देखता प्रियो, याद रखिए। परमेश्वर उसे देखता है जो सच्चाई के साथ उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, साथ आराधना करे। आमेन। और यूहन्ना 14:6, मैं थोड़ा वचनों को ज्यादा लिया हूं ताकि परमेश्वर के कलाम से वचनों को लेकर के हम कुछ सीख सके। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, मार्ग और सत्य, हाँ, और जीवन मैं ही हूं। मैं ही हूं। अर्थात यहां यीशु क्या कह रहा है? मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु कहता है मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो सत्य यीशु है। यदि हम उसके साथ सहभागी हुए हैं और अंधकार में चल रहे हैं, मेरे प्रियो, यहां पे वचन स्पष्ट रूप से कहता है, अगर हम उसके साथ सहभागी होने के बाद भी हम अंधकार में चल रहे हैं तो हम में सच्चाई नहीं है, हम झूठे हैं, हम सत्य पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए हम आज अपने आप को जांचें। परमेश्वर का वचन यदि आज इस समय आपके पास है, हो रहा है, यदि आप सुन रहे हैं, तो हम अपने आप को जांचें कि यदि मैं ज्योति में हूं और यदि मैं काम ऐसे कर रहा हूं जो कि परमेश्वर के विरोध में है, तो मैं एक झूठा ज्योति के समान बना पड़ा हुआ हूं। एक्चुअल में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। 7 पद को पढ़ेंगे। यदि तुमने पर यदि 7 पद, 7 पहला यूहन्ना उसका 7। पर हाँ, यदि जैसा वह ज्योति में है, वह ज्योति में, अर्थात यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं।
और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, अगर हम सोना को काटेंगे, उसका जो कण जो निकलेगा उसको क्या कहेंगे? पीतल, लोहा, क्या कहेंगे? सोना ही कहेंगे। लोहा को काटेंगे, उसका कण को क्या कहेंगे? ठीक है, तो यहां पे जो अभी हम जो 7वें पद में हैं, इस बात को देख रहे हैं। क्या कहता है? यदि जैसा वह ज्योति में है। कौन ज्योति में है? कौन ज्योति में है? प्रभु यीशु मसीह। अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी ज्योति में है। हालेलुया। ओके, तो अगर यीशु मसीह ज्योति में है तो इसका मतलब फाइनल जो ज्योति है कौन है? पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु ज्योति में है और यहां पे क्या कहता है? वैसे ही हम भी ज्योति में चले। अगर हम भी अब यीशु मसीह में चले, अर्थात पवित्रता में चले, सत्यता में चले, धार्मिकता में चले, है ना, अगर हम भी चलते हैं, यहां कहता है तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तब तो सब व्यर्थ है। अगर समझ रहे हैं तो बोलिए, समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है। अब अगर जैसा वो ज्योति में है और हम भी अगर उस ज्योति में चलते हैं, तब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। अर्थात एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। मैं फिर से जस्टिन के पास आता हूं। मान के चलिए जस्टिन के साथ हमने संगति की, इनके साथ सहभागिता रखे, हमने इनके बारे में जाना, ये मेरे बारे में जान लिया। ओके, फाइन, गुड। अब मैं वो काम कर रहा हूं जो कि जस्टिन को पसंद नहीं, और जस्टिन वो काम कर रहा है जो कि मुझे पसंद नहीं, तो क्या हमारी संगति रहेगी? हमारी सहभागिता रहेगी? मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह यदि हम कहते हैं कि हम ज्योति में हैं और उसके बावजूद भी हम अंधकार में चलते हैं, अंधकार के काम हम में रहता है, तो हम उनके साथ संगति नहीं कर सकते, हम उनके साथ सहभागिता नहीं रखते हैं। हम एक गलत फहमी में चलते हैं। हम अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन मसीहत हमारे अंदर नहीं रहती है। हम ज्योति तो हैं, लेकिन ज्योति का लौ हमारे अंदर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे अंदर ज्योति है तो वो लौ भी रहनी चाहिए, वो धधक भी रहनी चाहिए, वो ज्वाला बननी चाहिए। ए गोला, कौन है यहां पे गोला? इसी गोले पर रहो अभी, ठीक है? जो बात करते हैं थोड़ा शांत कराइए। ओके, और यहां क्या कहता है? जब हम ज्योति में चलते हैं, अर्थात परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, तब दो बातें यहां पे होती है। पहली बात क्या है? हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं, और दूसरी बात क्या है? यीशु का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। यह कब होता है? जब पहली बातें होती है, तो दूसरी बात वहां पे कार्य करती है। लेकिन हम आज क्या करते हैं? दूसरी बातों को बहुत ज्यादा लेते हैं। कैसे? परमेश्वर मेरी गलती पापों को क्षमा कर दे, मेरे गलती पापों को क्षमा कर दे, मेरे गलती पापों को क्षमा कर दे। लेकिन संगति करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उनकी बातों के अनुसार चलने के लिए, उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए मेरे अंदर हृदय नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को हम समझे। पहला यूहन्ना 4:7 में पढ़ेंगे। 7, पहला यूहन्ना 4:7 जल्दी से पढ़ें। हे प्रियो, हाँ, तुम आपस में प्रेम रखो, तुम आपस में प्रेम रखे, हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, और 11 पद को पढ़िएगा, इसी का 4:11। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आमेन। ये ज्योति है,
उस ज्योति में परमेश्वर का जो प्रेम है, अगर परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे तब ही उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उन्होंने आज आपसे नहीं पूछा कि तुम इतने पापी हो, तुमने ऐसे ऐसे काम क्यों किए। हालेलुया। लेकिन जब हम उस ज्योति में आते हैं, जब हम उस ज्योति को जान जाते हैं, तो ज्योति में जानने का मतलब है कि हम साथ में अंधकार की बातों को भी जान रहे हैं। अब हमें अंधकार से अपने आप को दूर रखना है और ज्योति में लगातार चलना है। हालेलुया। यहां पर प्रेम की बातें रखता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर अपने स्थान पर विश्वास योग्य है। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम यीशु से प्रेम करते हैं? आज यहां पे कितने लोग कह सकते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं? कहते हैं। ये हाथ उठाने में भी डर लग रहा है, ये हाथ उठाने में भी डर लग रहा है। कितने लोग कह सकते हैं कि हां मैं यीशु से प्रेम करता हूं? ये आर्मी का जब फौज में जब युद्ध के लिए भेजा जाता है ना, तब एक्साइटेड कर देता है, उत्साहित कर देता है, तब सब मिलकर बोलता है चलो मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे। मैं उत्साहित करके नहीं, अपने अंदर झांक करके देखे, क्या मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं? यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। कितने उनके आज्ञा को मानने में दिलचस्पी रखते हैं? कितने अपने आप को चाहते कि मैं यीशु के जैसा हो जाऊं? कितने आज यीशु के समान एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं? कितने आज एक दूसरे की सह लेने के लिए तैयार रहते हैं? कितने आज उस भटके हुए आत्मा का जो नरक की आग की ओर जा रहा है उसको खींच करके लाने के लिए तैयार रहते हैं? लेकिन हां, हम कह सकते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। जब उसकी आज्ञा आती है तो हम वहां पर कंप्रोमाइज करते हैं। जब वहां पे अगर किसी ने आपको कुछ दो बात कह दिया, सुना दिया, तो वहां पे क्या होगा? यीशु आप थोड़ी देर के लिए साइड बैठिए, अभी आप थोड़ी देर के लिए साइड हो जाइए, मुझे पहले निपट लेने दीजिए। हाँ जी बोलो, कितनी कैसे बोल दिए तुम? अब मैं तुमको सुनाता हूं 4 की जगह 5 नहीं भैया, दुगना करिए 8, 10 भी हो सकता है। और बहुत ही खूबसूरत, इधर से उधर से उधर से सब जगह से लपक लपक के पकड़ के बमबार्डिंग करे। और यही तो शैतान चाहता है, और वो कर जाता है। यीशु को आप साइड कर देते हैं। कभी आपने ये बात जाना कि यीशु को जो गाली दिया, क्या यीशु ने गाली दिया? बाइबल बताती है उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया, उसने मार के बदले मारा नहीं। एक चुटकी में मैश कर सकता है, वो एक चुटकी में मैश कर देगा। वो जानता है अपने आप को कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। लेकिन हम नहीं जानते हैं अपने आप को आज कि हम क्या हैं, कौन हैं। आपके मुख में परमेश्वर ने सामर्थ दिया, लेकिन उस सामर्थ को क्या चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं? गंदे बातों में। मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने, हम यीशु को साइड ना करें। हम उस समय में अपने आप से कहें कि यदि आज मैं यीशु मेरे जगह पे रहता क्या करता? आपको एक साधारण सा रास्ता मिल जाएगा। क्षमा करता, मार खा लेता, चुपचाप से चल जाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या लगता है कि यीशु मसीह जिसको हम पिता के रूप में ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं, वो अपने बच्चे को मार खाने के लिए छोड़ देता है? हाँ जी, तुम मार खाओ, अगर कोई एक गाल पे मारे दूसरा गाल बढ़ा दो। क्या इसके द्वारा क्या होता है? नहीं, तुम चुपचाप से रह जाओ। लज्जित होने के लिए छोड़ देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुप रहो। हालेलुया। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें शब्दों पर 10 शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, हमें मशक्कत करने की जरूरत नहीं है।
वो सब मेरा परमेश्वर, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, जो कि तैनात है नित्य, अपनी नजरों को लगा के देख रहा है, वो जब हम चुप हो जाते हैं, जब हम हैंड फोल्ड करते हैं, जब हम हाथ को समेट लेते हैं, हम अपने मुंह को चुप कर लेते हैं, तो वहां पे परमेश्वर का हाथ बढ़ता है, तो वहां पे परमेश्वर की आवाज बढ़ती है। हालेलुया। जहां हम अपने हाथ को खोल के अपने आप न्याय करने लगते हैं, हम अपने मुखों को उपयोग करते हैं उसको निपटारा करने के लिए, वहां याद रखिए परमेश्वर चुपचाप से अपने हाथ को फोल्ड करके पहले तुम कर लो, पहले तुम कर लो। और परिणाम क्या होता है? बात बढ़ती है, और बात कहां तक चल जाती है? केस मुकदमे तक चली जाती। हम यदि अपने आप से अपना न्याय करेंगे, याद रखिए बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। यदि हम अपने न्याय को उस न्यायाधीश के हाथ में दे देंगे, वो सच्चा न्यायाधीश है, वो अपना काम सच्चाई के साथ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ जो हम 7वें पद को देख रहे हैं, वहाँ ये कहता है कि यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। अर्थात हम में भी वही पवित्रता, वही सत्यता, वो धर्मीपन हमारे अंदर भी होनी चाहिए। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। देखिए, यदि हम ज्योति में चल रहे हैं, हम यदि धर्मी जीवन जी रहे हैं, हम यदि पवित्रता जीवन जी रहे हैं, तो फिर यहां पर यीशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करे। क्यों? कैसे? किस लिए? जब हम धर्मी जीवन जी रहे हैं, तो फिर यहां पर यीशु का लहू क्यों हमें पापों से शुद्ध करेगा? क्योंकि देखिए, इस बात को हमें समझना है कि हमें ज्योति में चलना चाहिए, जैसे कि वह ज्योति में है। हमें उसी की तरह सिद्ध होना चाहिए जैसा कि वह सिद्ध है। जब हम ज्योति में चलते हैं, तब यीशु का लहू हमें लगातार हमारे पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब यह है, यहां पे ये बात ये बताना चाहता है कि हम विश्वासी हैं, हम एक ज्योति के साथ सहभागिता रखें। हमने निर्णय लिया कि हम ज्योति में चले, लेकिन हम उसी जगह पर मनुष्य हैं, शरीर में हैं, और हमसे लगातार गलतियां होती जाती हैं। बाइबल में आप एक भी व्यक्ति को बता दें जिसकी गलती नहीं हुई हो, यीशु को छोड़ के कोई भी एक व्यक्ति जिसने पाप ही नहीं किया हो। जो पहली सृष्टि थी उसने भी पाप किया, प्रभु ने जिसको जिसको बुलाया उसका भी कुछ गलती हुआ। क्यों? क्योंकि हम शरीर में हैं। शरीर हमेशा, याद रखिएगा, आपका हमारा शरीर हमेशा क्या होता है कि उसका विरोध करता है, आत्मा का विरोध करता है। आत्मा कहेगा हम प्रभु की स्तुति करें, शरीर कहेगा थोड़ी देर आराम करें। हालेलुया। यहां पे जो वीडियो जो दिखाया था, उस वीडियो में क्या वो व्यक्ति सोना ही चाहता है? आपको क्या लगा कि वो व्यक्ति सोना ही चाहता? अगर सोना ही चाहता तो आंख में जो टेप लगाया तो व्हाइट कलर का कि हमारा पलक झपके नहीं, है ना? तो ये क्या बताना चाह रहा है कि वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। उसका आत्मा वो कहता है कि हम सुने, प्रभु के वचन को सुने, लेकिन शरीर उसको क्या कर रहा है? विवश कर रहा है कि सो जाए। अभी बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं यहां से देख पा रहा हूं, अब नाम लेने के लिए कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जो कि आंख खोल करके भी सो रहे हैं, कई लोग चश्मा लगा करके सो रहे हैं, कई लोग एकदम मुझे ऐसे देख रहे हैं, मुझे भी देखने में लग रहा है कि वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, एक्चुअल में वो सो रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, हम ना सोए। कुछ लोग हैं जो कि बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे से सो के आए होंगे। हालेलुया। तो यहां पे वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, लास्ट में फाइट किया, नहीं मैं नहीं सोऊंगा। और स्लीपर स्पिरिट क्या कर रहा है? सुलाने वाली आत्मा उसके साथ फाइट कर रहा है, दोनों लड़ रहा है, लेकिन वहां पे मात खा रहा है।
उसको अपने सिकंजे में ले लेना, नहीं मैं तो तुम्हें सुला के रहूंगा। फाइनली वो सो गया और उसको कैसा लग रहा है? एकदम वाइट, आहा मैं जन्नत में आ गया हूं। शैतान यही चीज को दिखाता है। देखिए शैतान का जो पैकेज होता है ना, जब आप गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट का रैपर कितना खूबसूरत रहता है, अंदर में जो कुछ भी रहे, लेकिन ऊपर का पैकेट बहुत खूबसूरत होना चाहिए। शैतान ऊपर का पैकेट बहुत ही खूबसूरत बनाता है, रैप पूरा अच्छे खूबसूरत पेज से रैप करता है, लेकिन जब उसे खोला जाता है तो अंदर में मलिंदा रहता है। वो एकदम खूबसूरत बिस्तर पे, एकदम साफ व्हाइट चादर पे दोनों पैर फैला के, दोनों हाथ फैला के एकदम खर्राटे के साथ सो रहा है और फर्राटे की हवा उसको मिल रही है। मेरे प्रियो ध्यान रखिए, कलीसिया में जो सो जाते हैं वो बहुत कुछ को खो जाते हैं। जो सोएगा वो खोएगा। अगर आप सोएंगे शैतान बोएगा। तो अगर आपको बचना है, रात को सैटरडे के नाइट को सब काम करके अच्छे से सोइए, फ्रेश होकर के समय पर कलीसिया आइए। और उसके बाद भी अगर नींद आता है तो आते समय हरी मिर्च लेके आइए। नींद आए खाट लीजिए, तीखा लगेगा, नींद नहीं आएगा। ये हंस रहे हैं लेकिन सच्चाई है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं, शैतान भी देखा, अरे भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ये तो मुझे आने ही नहीं दे रहा है, काम करने नहीं दे रहा है। आप जब सफल हो जाएंगे, ये तीखापन अच्छा है उस जलन से, उस दुख से, उस पीड़ा से। हालेलुया। अगर कोई करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं कोई बात नहीं। 8वें पद को पढ़ेंगे जल्दी से। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को क्या करते हैं? हम धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। ध्यान से सुने इस बात को। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो क्या कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति, ऐसे विश्वासी, यहां साफ वचन कहता है, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हम ज्योति में चल रहे हैं, हमसे गलतियां होती है, हम इस बात को जाने, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमें बहुत जरूरी है कि हम चाहे कितना भी कठिन प्रयास करें, क्यों ना करें, हम पूरी तरह से शुद्ध और निष्पाप नहीं हो सकते। हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई पाप शेष रहता है। परमेश्वर इतना अधिक पवित्र है कि मनुष्य के लिए पवित्रता के उस उच्च स्तर तक पहुंचना असंभव है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? असंभव है, लेकिन हम अगर प्रयास करते रहें, वो हमारे प्रयास को देखता है। हालेलुया। और अपने अनुग्रह से वो एक समय आता है कि वो अपने साथ हमें रखेगा। हालेलुया। लेकिन उसके समान पवित्र होना यह असंभव की बात है। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो वो हमारी कोशिशों को देखता है और एक समय आएगा कि हम उसके साथ बैठेंगे, अर्थात इक्वल हो जाएंगे। हालेलुया। तो यहां पे इस बात को हम समझे कि परमेश्वर किसी पाप या अशुद्धता को अनदेखा या नजरअंदाज नहीं कर सकता। चाहे हम कितना ही प्रिय क्यों ना हो, हमने बहुत अच्छी सेवा की, हम बहुत अच्छा भेंट दिए, हम बहुत सारी आत्माओं को लेके आए प्रभु के राज्य के लिए, लेकिन हमने अगर कुछ भी परमेश्वर के विरोध में, वचन के विरोध में, आज्ञा के विरोध में काम किया है, उसी समय परमेश्वर और हमारे बीच में एक दूरी बन जाएगी, क्योंकि पाप हमें एक दूसरे से अलग कर देता है। और इस बात की पुष्टि हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि वहां पर पाप उन दोनों के बीच में था। यीशु ने जगत के पाप को लिए हुए था। हालेलुया। यूहन्ना यहां पे इस बात को कहता है, पहला यूहन्ना 3:9 में,
कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह निरंतर पाप नहीं करेगा। 3:9 पढ़िएगा एक बार, पहला यूहन्ना 3:9। यहां भी हाफी आ रही है क्या? 3:9। जो कोई परमेश्वर से हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ वह पाप नहीं करता, वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज हाँ उसमें बना रहता है हाँ, और वह पाप कर ही नहीं सकता, वह पाप कर ही नहीं सकता, हाँ क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हाँ। पहला यूहन्ना 3:9 कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। शरीर से जन्मा क्या है? शरीर। वो शरीर क्या कराएगा? हर हमेशा पाप कराते रहेगा। आत्मा से जो जन्मा है वो क्या कराएगा? क्या कहलाएगा? आत्मा। और आत्मा पाप नहीं करवाता। देखिए यहां पे जो मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं, इसे समझे। यूनानी भाषा में इसका अभिव्यक्ति क्या है? निरंतर पाप नहीं करना का तात्पर्य बिना पश्चाताप किए हुए लगातार पाप में जीवित रहने से है। यहां पे यूनानी भाषा में निरंतर पाप नहीं करने का मतलब क्या है? कि बिना पश्चाताप किए हुए लगातार पाप में जीवित रहना। इसलिए एक विश्वासी जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनसे गलतियां होती है, पाप होते हैं, लेकिन वहां पे क्या करता है? वो पश्चाताप करता है, अंगीकार करता है, हालेलुया, और उसे क्या करता है? छोड़ता है, यानी मन फिराता है, हालेलुया। ऐसा कोई नहीं, इवन मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं कह सकता हूं कि मुझ में कोई पाप नहीं है। याद रखिए, मुझ में भी पाप है, लेकिन अगर पाप है और वो आत्मा आपको गिल्ट फील कराती है, पश्चाताप फील कराती है, महसूस कराती है, यदि आप पश्चाताप करते हैं, यहां पे 2 बातें होती है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, पाप जब आपसे हो जाता है, पवित्र आत्मा जो आपको दान के रूप में दिया गया है, वो आपको महसूस कराती है कि तुमने पाप किया। अभी देखिए, वहां पर जब पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि तुमने पाप किया, गलत किया, वहीं पर आपके अंदर एक साउंड और आएगा, एक आवाज और आएगी, नहीं उसने पहले बोला था, उसने पहले ये किया, उसने पहले हाथ उठाया, उसने पहले गाली दिया, तब मैंने बोला। मैंने कहाँ गलत बोला? आप गलत नहीं हो। यहां पे ये कौन बोलेगा? एक जो दूसरा साउंड आपके अंदर से आएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो आपको बोलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन तुम क्या हो ये मत भूलो, तुमने क्या किया ये मत भूलो, इसलिए तुमने किया उसे मान लो। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसकी सुने। अगर आप पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं, वहां पे आप अपनी गलतियों को मानते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो लाख बोल दिया लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं मेरी इस गलती के लिए प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, और दूसरी बात, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पश्चाताप करना, दूसरा अंगीकार करना, और तीसरा मन फिराना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं? ये बातें किसके अंदर होती है? जो परमेश्वर से जन्मा है, जो ज्योति में चल रहा है, और तब जाकर के यीशु का लहू उनके सारे पापों को लगातार निरंतर धोता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को हम ना भूले। यूहन्ना यहां पे कहता है कि कोई मसीही जो परमेश्वर से जन्मा है इस रीति से पाप में जीवित नहीं रहेगा। कोई विश्वासी मसीह जानबूझ करके पाप में जीवित नहीं रहेगा। अगर सच में आप ज्योति में चल रहे हैं, आप पाप में, अंधकार में कभी भी नहीं चलते रहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं चलते रहेंगे। मतलब क्या होगा? आप चलेंगे, आप ज्योति में चल रहे हैं, चलते चलते आपसे गलती हुई, आप अंधकार में चले, चलते चलते आपने महसूस किया नहीं मैं तो अंधकार में चलने लगा हूं, यानी मेरे अंदर ये बुराई, तो वहां पे आप ये 3 काम करते हैं। पहला पश्चाताप करते हैं, दूसरा अंगीकार करते हैं, तीसरा मन फिराते हैं। यीशु का लहू आपको धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, फिर आप ज्योति में चलते चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को हम ना भूले। और 9वां पद को यहां पढ़ेंगे, 9 पद, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद, जल्दी से।
यदि हम अपने पापों को मान ले यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे हाँ पापों को क्षमा करने हाँ, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, और 10 पद को, यदि हम कहे हाँ, कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमेन। तो इन दोनों बातों को कह करके मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, अब इस बात को हम अपने आप में जांचें। आज आपने इस वचन को सुना, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर का पुत्र मेज ज्योति है, और यदि हम उस ज्योति में चलते हैं तो उसके साथ सहभागिता करते हैं, एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, प्रेम करते हैं। और यदि हम प्रेम करते हैं, संगति करते हैं, हमें मालूम होता है कि हम जिसमें चल रहे हैं उसे क्या अच्छा और क्या बुरा लगता है। हम उसे छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई बार गलती पाप को कर बैठते हैं। लेकिन हम ज्योति में चल रहे हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिए, तो वहां पे यीशु का लहू हमें हमारे पापों को धोता है और हम फिर ज्योति में चलते और बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरा जो विषय था कि ज्योति में चलो, आज हम जांचे अपने आप को। आज हम अपने आप को एक बार जांच लें, क्या आज हम उस ज्योति में चल रहे हैं? क्या हम अपने प्रियों से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम अपने भाइयों से, बहनों से, कलीसिया के भाई बहनों से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम में वो क्षमा का हृदय है? क्या हमने क्षमा किया है? क्या हम पाप से तौबा कर रहे हैं? क्या हमने जाना, पवित्र आत्मा ने बताया, हमने उसे तुरंत स्वीकारा या नहीं? कलीसिया, एक बात को हम समझे, ये समय अवसर हमें मिला आज प्रभु के वचन को सुनने का। मैं विश्वास करता हूं कईयों से प्रभु की आत्मा ने बात किया है, लेकिन बात वही आती है निर्णय लेने का। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हम थोड़ी देर खड़े होकर हम ध्यान करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए, किसी को मत देखिए और आप प्रार्थना कीजिए कि क्या मैं आज ज्योति में हूं? क्या मैं एक पवित्रता के साथ यीशु के पीछे चल रहा हूं, चल रही हूं? क्या पाप आज भी किसी भी प्रकार से मेरे अंदर कार्य कर रहा है? यदि ऐसी बात में कुछ भी ऐसी बातें आपको प्राप्त होती है, यह वो क्षण है कि आप निर्णय लें कि आप क्या चाहते हैं। परमेश्वर मन फिराव के हृदय को पसंद करता है। यदि आज आप पश्चाताप करने को तैयार हैं, यदि आप आज उस पाप को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु का लहू आज आपको शुद्ध करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, हम कहते हैं कि मैंने पाप किया, मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु। केवल इतना कहने से नहीं, कौन सा पाप किया, कैसा पाप किया। परमेश्वर आपको गले में ढोल लटका के चौक चौराहे पे या कलीसिया के पुलपिट पर आकर के माइक के साथ बोलने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर के सम्मुख केवल आप और वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां अंगीकार करें, बोल के
कि मैंने ये गलती किया परमेश्वर, मुझसे ये पाप हो गया परमेश्वर, आपकी दया को मांगते क्षमा कर दे, क्षमा कर दे प्रभु। जब आप ऐसे अंगीकार करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर जो दयालु है, प्रेमी है, वो उसी दया और प्रेम से क्षमा करेगा और यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक क्षण के लिए आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, हालेलुया। सभी लोग, परमेश्वर की आत्मा यहां कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा। यदि आज किसी के भी कारण से आप दुखी हैं मेरे प्रियो, आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उससे दुखी बन के साथ बने रहें। इस जगह पे आप उसे क्षमा करें और यही यीशु आपको सिखाता है। यदि आप क्षमा नहीं करते हैं, यदि आप पापों का अंगीकार नहीं करते, तौबा नहीं करते, मन नहीं फिराते हैं, याद रखिए वो दुष्ट आपके अंदर कार्य करेगा। वो पाप आपके अंदर जो बीज के समान बोया जाएगा, वो बीज नहीं बन के रहेगा, बल्कि वो बीज पेड़ बन जाएगा। वो अपने जड़ को आपके अंदर फैलाएगा और पाप का जड़ जब आपके अंदर फैल जाएगा, प्रियो, केवल आप ही नहीं, आपके कारण आपका घर, परिवार, आपके बच्चे, आर्थिक अवस्था हर रीति पर प्रभाव डालेगा। इसलिए हम इस बात को जानें, हम यदि ज्योति हैं तो हम उस ज्योति में बने रहें, मन फिराए, प्रार्थना करें। जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे से कई बार ऐसी गलतियां होती है जिसके कारण से हम मसीह की उस चाल को, जो पौलुस कहता है कि जैसे मैंने मसीह की चाल चला वैसे ही तुम भी मेरी चाल चलो। कई बार हम उस चाल से, उस स्वभाव से जो मसीह का है, उस स्वभाव से पीछे हट जाते हैं। क्यों ना हम इस समय जब हमने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन हमारे बीच में बोया गया है, क्यों ना उस वचन के आधारित हम अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से वो क्षमा मांगे, परमेश्वर से उस सहायता को मांगे कि हम उसके वचन के अनुसार फिर से उसमें चलने पाए। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी जन अपने मुंह को खोलकर वो परमेश्वर से सहायता को मांगे कि हम परमेश्वर की ज्योति में, जिसने हमें अपनी ज्योति में बुलाया है, उस ज्योति में परमेश्वर के पीछे पीछे चलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी आपके सम्मुख में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। हम परमेश्वर प्रभु जी, ये जो वचन हमारे बीच में प्रभु जी आपके द्वारा परमेश्वर और आपके दास के द्वारा रखा गया प्रभु जी, हम परमेश्वर इस वचन को प्रभु जी और जांचते हुए परमेश्वर इस वचन को प्रभु जी और परमेश्वर प्रभु जी जांचते हुए परमेश्वर और प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम अपने आप से, अपने प्रभु जी और सामर्थ्य प्रभु जी और परमेश्वर अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकते परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी इस सुबह के समय में प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर से प्रभु जी उन बातों को, उन कड़वाहट को परमेश्वर वो दूर करे परमेश्वर, और जिसके कारण से प्रभु जी हम परमेश्वर प्रभु जी और ज्योति को छोड़कर वो परमेश्वर अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे सोच विचारों को, हमारे चाल चलन को प्रभु जी और
धोकर शुद्ध करे परमेश्वर प्रभु जी, और ताकि होने पाए परमेश्वर हम आपके सम्मुख में प्रभु जी आपका स्वभाव ग्रहण कर कर ओ परमेश्वर बढ़ने पाए प्रभु जी, ओ धार्मिकता की ओर बढ़ने पाए परमेश्वर, ओ ताकि प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, होने पाए प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी हमारे बीच में, हमारे जीवन में परमेश्वर ओ 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और होने पाए प्रभु जी, और जिस प्रकार से और फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, और जिस प्रकार से परमेश्वर पहला कुरिन्थियों उसका 11:1 में पौलुस कहता है जैसे मैंने मसीह की चाल चली वैसे ही तुम भी मेरी चाल चलो। और होने पाए परमेश्वर हम परमेश्वर आपका स्वभाव रखते हुए आओ परमेश्वर आप में परमेश्वर एक अच्छे चाल चलन को प्रभु जी और चलते हुए परमेश्वर आपको महिमा देने वाले हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे हृदय से प्रभु जी हर एक प्रकार की करवाहट को दूर कर परमेश्वर, हो ताकि प्रभु जी हम आप में परमेश्वर फल लाने वाले हो जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आए हुए प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हमें से यदि कोई भी प्रभु जी आत्मिक रीति से कमजोर है परमेश्वर, होने पाए परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर वो पवित्र आत्मा उन्हें प्रभु जी आत्मिकता में मजबूत करने पाए, और उस पुराने स्वभाव को, पुराने चाल चलन को ओ परमेश्वर अंधकार को छोड़कर परमेश्वर उस ज्योति की ओर बढ़ने पाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर आपने हमें ज्योति में बुलाया है तो होने पाए हम ज्योति की ओर बढ़ने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु जी अपने वचन के द्वारा बोलने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं हमारे बीच में आपकी उपस्थिति थी, और उसी उपस्थिति की अगुवाई में प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी हमें आपकी ओर से मिला परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हर एक बातों के द्वारा आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर, और सारी बातों को आपके हाथ में आपके सम्मुख में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। आप सभी अपने